वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एड्स के टॉपिक में सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक करेंगे। तो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट जब एक टेम्परेरी टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए यूज होता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट अननोन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और आई कैप स्टडी टेक्स्ट को एज अ सोर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो सस्पेंस अकाउंट का है, वो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे हम एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकें। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक ये एक टेम्परेरी अकाउंट हम अपने सामने रखते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई होता रहता है कि हम इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, जिसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये तब तक हमारे पास अकाउंट रहता है जब तक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होती। जब हम सारे चेकिंग करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज के बाद एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें इस अकाउंट की मजीद ज़रूरत नहीं होती। बाज़ तो ऐसा होता है कि जब सस्पेंस अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो करेक्शन करके सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। कुछ सिचुएशंस में ये पॉसिबल है कि काफ़ी कोशिश के बावजूद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का टाइम आ जाए और हम तब तक जो है एरर्स को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई और करेक्ट ना कर सकें और सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस आ रहा हो। तो ऐसी सूरत में सस्पेंस अकाउंट को फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा, टेम्परेरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर में किसी टाइम पर तो वो एरर्स बहरहाल हमें मिल जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हम उन्हें करेक्ट कर लेंगे। तो टेम्परेली बेसिकली सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे क्लासीफाई करें? तो इसको क्लासीफाई किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यूजुअली इसको जो लिखा जाता है, जो ज़्यादातर कॉमन है, वैसे मतलब इस पर कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रूल नहीं है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की साइड पर लिखा जाता है, क्योंकि आप स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में लिख रहे हैं। करंट में इसलिए क्लासीफाई करते हैं क्योंकि हमारी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने इसे कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं चलाना कि सस्पेंस अकाउंट मेंटेन होगा। हमारा इरादा यही होता है कि हम कुछ अरसे में एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट की बेसिस पर अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट के तौर पे, और क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटी के तौर पे। अब ये ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ना एसेट है ना बाय डेफिनेशन ये लाइबिलिटी है, और एरर की नेचर अगर अदरवाइज क्लियर नहीं है तो फिर इस तरीके से क्लासीफाई टेम्परेरी बेसिस पर कर दिया जाता है। अब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों किया जाता है? इसकी टू मेन रीजन हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए टेम्परेरीली, या फिर अननोन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। और अब हम इन दोनों पर्सपेक्टिव को जरा वन बाय वन देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट एज अ टेम्परेरी टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस को अगर हम देखें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन वाई अ ट्रायल बैलेंस में नॉट बैलेंस। अब बाद का देखें कि रीजन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं टैली हो रहा, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा, क्यों नहीं डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रही, ये आइडेंटिफाई करना समटाइम्स फॉरन पॉसिबल नहीं होता। तो एज अ टेम्परेरी मैयर ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेरी मैयर द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज एलोकेटेड। जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको सस्पेंस अकाउंट को एलोकेट कर देते हैं और फिर बाद में लेटर स्टेज पर सस्पेंस अकाउंट की एक रिकंसिलेशन कर लेते हैं, यानी करेक्शन कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल हम अपने सामने देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है जिसकी डेबिट साइड 97,000 आ रही है और क्रेडिट साइड 94,000 आ रही है। तो अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो उसका टोटल कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा। डेबिट साइड 97, क्रेडिट साइड 94। तो डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास वो 3,000 का आ रहा है। तो जो साइड शॉर्ट होगी, जिस तरह इस सिचुएशन में जो भी हमारे सामने है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड पर हम सस्पेंस अकाउंट का 3,000 का बैलेंस क्रिएट कर देंगे। यानी ये किसी डेबिट क्रेडिट की एंट्री से नहीं आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस के तौर पर ही क्रिएट कर देंगे एक टेम्परेरी अकाउंट के तौर पर। जिसके बाद फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली शो होने लग जाएगा। लेकिन हमें अब ये आइडेंटिफाइड होगा कि हमारे पास 3,000 का सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर उन एरर्स को हमने करेक्ट करना है। अच्छा, अब बेसिकली जो ये अकाउंट क्रिएट हुआ, ये टेम्परेली क्रिएट हुआ। कब तक के लिए हुआ? जब तक एरर आइडेंटिफाई और करेक्ट नहीं हो जाते। तो एक वे तो ये है जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट राइज होता है।
और ज़्यादातर जब हम एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो इसी तरीके की सिचुएशन पे राइज होते हैं कि वो बताते हैं कि जी टोटल डेबिट्स इतने हैं, टोटल क्रेडिट्स इतने हैं, और वो टैली बेसिकली नहीं हो रहा, तो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है। फिर हमसे कहा जाता है कि जी एरर्स को करेक्ट करने की एंट्रीज पास करें और सस्पेंस अकाउंट बना दें। दूसरा जो वे है अननोन एंट्री को, यानी जहां पर हम सस्पेंस अकाउंट जानबूझ के इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। तो इन सम इंस्टेंसेज अ सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन डेलिबरेटली, यानी हमने जानबूझ के किया, बाय द बुक कीपर इफ द बुक कीपर इज अनसर्टन ऑफ वेयर टू पोस्ट वन साइड ऑफ डबल एंट्री। अच्छा, अब बाजुकात आप कहते हैं कि जी हमें फॉर एग्जांपल पैसे रिसीव हुए हैं या तो बैंक डेबिट हुआ है, लेकिन कहाँ से आए हैं, पार्टी का नाम नहीं है अभी क्लियर, तो क्रेडिट क्या करें। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें, जब क्लैरिटी आ जाए तो लेटर स्टेज पे प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और बाद में उसे प्रॉपर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। अ बुक कीपर हैज नोटिस द क्रेडिट ट्रांसफर बाय अ कस्टमर ऑफ 25,000 इन बैंक स्टेटमेंट, यानी जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई तो पता चला कि किसी कस्टमर से 25,000 की अमाउंट रिसीव हुई है, बट विच ऑफ द कस्टमर एग्जैक्टली मेड दैट पेमेंट, ये उसे नहीं पता था। तो ही मेड टेम्पररी रिकॉर्ड इट इन सस्पेंस अकाउंट, यानी अगर वो ये एंट्री पास कर देता है कि बैंक अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर ऊपर 25,000 है, इसको 450,000 ही कर लेते हैं। सो ये जो अमाउंट हमारी रिकॉर्ड हुई, इसमें अब होगा क्या। देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट हमारा जो बैंक रिकॉर्ड है वो तो मैच कर गया, वो तो अपडेट हो गया। हमें ये पता है कि कस्टमर से पैसे आए, किस कस्टमर से आए वो नहीं पता, लेकिन बैंक साइड तो क्लियर है। तो जो साइड क्लियर थी वो रिकॉर्ड हो गई, और जो साइड क्लियर नहीं थी वो भी रिकॉर्ड फिलहाल हो गई, लेकिन उसमें हमें कंफर्म नज़र आ रहा है कि ये फाइनलाइज नहीं है, इसमें अभी सस्पेंस है, इसको कुछ क्लियर आउट करना है। लेट्स से कि बाद में ये डिस्कवर हुआ कि क्रेडिट ट्रांसफर ओ एंड जे ट्रेडर्स की तरफ से था, जो हमारे कस्टमर थे। तो अब हम सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे और जो अमाउंट है वो करेक्ट अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और ओ एंड जे क्रेडिट। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों एंट्रीज के बाद सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा और असल एंट्री वही रह जाएगी कि बैंक डेबिट ओ एंड जे ट्रेडर्स क्रेडिट। तो जैसे हमें एक नॉर्मल रिसीवेबल की एंट्री करते, अल्टीमेटली दोनों एंट्रीज का इंपैक्ट वही हो जाएगा। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट 450,000 का क्रिएट हुआ था, ये टेम्परेली क्रिएट हुआ था, और जब हम बाद में एरर को करेक्ट कर लेंगे या जब ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो ये सस्पेंस का अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सस्पेंस अकाउंट के बारे में सब कुछ था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।